हेलो एवरीवन दोस्तों, एमपीपीजीसीएल या फिर एमपीपी के वीवीसीएल कह लीजिए, मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 200 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आउट होने वाला है। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है तो कब तक आएगा, उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, क्या हुआ है कि एमपीपीजीसीएल के डिपार्टमेंट्स में जो संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो कार्यरत हमारे जूनियर इंजीनियर्स हैं या फिर जो भी वहाँ संविदा बेसिस पर काम कर रहे हैं, उनका कंपनीज के साथ ये बातचीत चल रही है कि हम ही लोगों को इस वैकेंसीज के लिए परमानेंट कर दिया जाए, इसके लिए कोई सेपरेट नोटिफिकेशन आउट ना किया जाए। लेकिन कंपनी इसका एक सेपरेट नोटिफिकेशन आउट करना चाह रही है और जिस बातचीत के चलते, जिस आपस में बहस के चलते ये नोटिफिकेशन अभी तक आउट नहीं हो पाया है। ये नोटिफिकेशन 20 दिसंबर को आना था। मैं आपको डिटेल दिखा देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं यहां पर आपको नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये मैं ये कारण है डिले होने का, क्योंकि बहस चल रही है और हो सकता है कि अगले एक हफ्ते में इसका समाधान हो जाए और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। इसकी एलिजिबिलिटी, सैलरी, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। यहां पर आप सभी लोगों को बता दूं कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 200 वैकेंसीज हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जेई इलेक्ट्रिकल की, और ये नोटिफिकेशन 20 दिसंबर को आना था, लेकिन आज जो है वो 24 दिसंबर है। हो सकता है इस वीडियो के अपलोड होने तक 25 दिसंबर हो, तो ये नोटिफिकेशन स्टिल अभी तक देखने को नहीं मिला है और इसकी लास्ट डेट 21 जनवरी है। हालांकि जो आपका एग्जामिनेशन है वो मार्च 2026 में है, लेकिन फिर भी इसके एग्जामिनेशन को लगभग 3 महीने का समय आपको मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, एटलीस्ट 3 महीने का। तो 3 महीने के अंदर अंदर आप इसकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो मई में आएगा और जो दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो जून में होगा। ये सारी डिटेल्स से पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन में आउट हो चुकी हैं और इसका जो रिक्रूटमेंट कराएगा वो एमपीपीजीसीएल कराएगा, क्योंकि एमपीपीजीसीएल ही बाकी सभी कंपनीज के बिहाफ में रिक्रूटमेंट करता है। इससे पहले भी एमपीपीजीसीएल ने ही सारी कंपनीज के बिहाफ पर रिक्रूटमेंट किए हैं। 2023 देख लीजिए, 24 देख लीजिए, 25 देख लीजिए, एमपीपीजीसीएल ही रिक्रूटमेंट कराने वाला है। यहां पर आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिलेबस को समझना होगा, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस चाहिए, राइट गाइडेंस, एमसीक्यूज का मॉक टेस्ट वगैरह का आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, और डिसिप्लिन जो है वो आपकी सिलेक्शन की चाबी हो सकती है। बात करेंगे कि क्या अदर स्टेट्स एलिजिबल हैं। सबसे पहला सवाल, जी हाँ, अदर स्टेट्स एलिजिबल हैं। एज लिमिट जो है वो इसकी 18 से 40 साल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 18 टू 40 इयर्स के कैंडिडेट्स जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट्स बिल्कुल एलिजिबल हैं। यहां पर एलिजिबिलिटी की बात करूं, डिप्लोमा जिसने किया है या बीटेक भी जिसने किया है वो कैंडिडेट इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। मैं कल तक इसमें बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल रहा था कि सिर्फ बीटेक कैंडिडेट फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, डिप्लोमा भी अलाउड है। डिप्लोमा जेई के लिए अलाउड है और बीटेक जेई के लिए अलाउड है, लेकिन बीटेक सिर्फ बीटेक एई के लिए भी अलाउड है। मतलब असिस्टेंट इंजीनियरिंग की भी चूंकि वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 63 नंबर ऑफ वैकेंसीज असिस्टेंट इंजीनियरिंग की भी हैं, तो इसमें सिर्फ बीटेक के कैंडिडेट्स अलाउड होते हैं, इसमें डिप्लोमा अलाउड नहीं होते हैं। तो ये तो यहां पर जूनियर इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलाउड है, जिसने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया होगा। जो सैलरी की बात कर रहे हैं वो यहां पर जेई की जो सैलरी है वो 32,800 से लेकर 1,03,600, 32,800 न्यूनतम है और लेवल 8 की ये वैकेंसीज हैं जेई की। असिस्टेंट इंजीनियरिंग की बात करूं तो लेवल 12 की वैकेंसीज है, 56,100 रुपए मिनिमम सैलरी है असिस्टेंट इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स की। एज लिमिट मैंने आपको बताई 18 साल से 40 साल, जो कि है P06 कोड नंबर। जूनियर इंजीनियरिंग का कोड नंबर P06 ही है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जूनियर इंजीनियरिंग देखेंगे अगर आप तो ये जूनियर इंजीनियरिंग है, कोड नंबर P06 है। तो इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल है। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन पैटर्न में 2 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करने होंगे। 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे और 25 सवाल आपके नॉन टेक्निकल होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चंस में आपके 2 घंटे का है, और इसके अलावा 75 क्वेश्चंस जो है वो आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, और जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपके जो हैं वो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि एंड तार्किक योग्यता, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के, सामान्य ज्ञान
सामान्य ज्ञान के हैं, अभिरुचि के हैं, तार्किक योग्यता के हैं, इत्यादि से संबंधित है। जो 25 सवाल हैं वो नॉन टेक्निकल हैं। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस यहां पर आपके सामने मेंशन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, तो बेसिक डिटेल्स, नॉलेज एंड सिग्निफिकेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग एंड वेरियस इश्यूज, ट्रबल शूटिंग, इमरजेंसी सिनेरियोज ऑफ पावर ट्रांसफार्मर्स, पावर कंट्रोल्स, LTHT मोटर्स, DC मोटर्स, मेन जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम, बैटरी एंड चार्जिंग, इरेक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। हालांकि इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से कुछ सवाल पूछेंगे। जो आपका सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहां पर आप सभी लोगों के लिए जनरेटर, रोटर, थ्रेड आउट, इसके अलावा स्विच इन एंड इट्स कंट्रोल सिस्टम, DG सेट्स, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ पावर सिस्टम्स, ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, मोटर्स ऑफ ऑल टाइप्स, प्लानिंग टू मीट मटेरियल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर्स एंड मैटर्स। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे रिलेस के, पावर सिस्टम से मतलब इनका कहना है कि हम ज्यादातर सवाल पूछेंगे पावर सिस्टम से और मशीन से ज्यादातर सवाल पूछेंगे। करंट एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर से, मेजरमेंट वगैरह से भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। और स्काडा का ओवरव्यू इन्होंने कहा है, बट स्काडा एज सच प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आया नहीं है। तो इन्होंने ये भी कहा है कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना होगा कि सिलेबस सिर्फ इंडिकेटिव है। क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रैक्टिकल वर्क रिलेटेड थर्मल पावर प्लांट के आधार पर होगा, इंक्लूडिंग ऑल द एरियाज इन थर्मल पावर जनरेशन सच एज ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड बॉयलर, टरबाइन, कोल हैंडलिंग, एश हैंडलिंग एक्सेट्रा। लेकिन एज पर माई नॉलेज, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने देखे हैं, तो जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं उसी से सवाल पूछे जाने वाले हैं और वही तैयारी करते रहिए। रही बात तैयारी कहां से करें, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अड्डा 24/7 पर बेसिक से एडवांस की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। आपको जाना होगा अड्डा 24/7 पर वेबसाइट पर, ऑल कोर्सेज से ईजी एग्जाम्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर खास MPPK VVCL का महाकाल बैच जूनियर इंजीनियरिंग के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको कंप्लीट नॉन टेक मिलेगा एंड कंप्लीट टेक मिलेगा। आप यहां पर इसका स्टडी प्लान भी जाकर चेक कर सकते हो। नीचे जाना होगा आपको, ये स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान पर आपको टेक का स्टडी प्लान और नॉन टेक का स्टडी प्लान सेपरेटली दिया गया है। डिटेल सारे क्लासेस की टाइमिंग्स वगैरह दी गई हैं, क्या आपको मिलने वाला है यहाँ पर, ओके, क्या क्या आपको मिलने वाला है, सब कुछ दिया गया है। इसके अलावा आप नॉन टेक के प्लान को भी देख सकते हैं। मेरी क्लासेस इसमें चल रही है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइव, और आप आकर पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर कराऊंगा उसी में, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसी में कवर कराऊंगा। साथ के साथ आपको मशीन्स, मेजरमेंट, पावर सिस्टम्स, नेटवर्क थ्योरी सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी और आपको रेगुलर बेसिस पर कम से कम 10 से 12 घंटे मेहनत करनी होगी इसके सिलेक्शन के लिए। तो यहां पर आप सभी हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। ये बैचेस जो हैं वो आप सभी लोगों को MPPK VVCL को आप और प्राइसेस कम कर सकते हो। 1759 रुपए 24 महीने की वैलिडिटी के साथ है। कूपन कोड लगाइए Y1022 और पाइए एडिशनल डिस्काउंट। यहां पर ये 1599 रुपए का मिलेगा। कूपन कोड होगा Y1022 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो रेगुलर, तो मेरी क्लास का जो समय है वो है 1 बजे, और इस समय पर आप जुड़ सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। रेगुलर मेरी क्लास 1 बजे होती है इसी चैनल पर, तो इस चैनल पर 1 बजे आप रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जुड़ सकते हैं। तो यहां पर धन्यवाद आप सभी का। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल करके ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।